जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि के जून के मंथली राशि फल के बारे में, यानी लियो के बारे में बात करेंगे। जून की मंथली प्रेडिक्शन करेंगे। क्या ग्रह गोचर रंग ला रहे हैं, कौन से ग्रह गोचर परिवर्तन कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सिंह राशि की जून के महीने में कैसी होगी धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन, उनकी संतान, उनके प्रेम की स्थिति, इसके बारे में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम कुंडली के ऊपर नज़र डालते हैं। ये सिंह राशि की जून की कुंडली है। चंद्रमा और केतु तृतीय भाव में बैठे हैं, शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, सूर्य और देखा जाए तो दसम स्थान में बैठे हैं। गुरु, राहु और बुध आपके नवम स्थान जहां 1 नंबर लिखा है वहां बैठे हैं। और शुक्र इस महीने देखा जाए तो अव्यय भाव में मंगल के साथ में बैठे हुए हैं। तो ये तो इस महीने की स्थिति हो गई। और 17 जून को शनि का एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 17 जून को कुंभ राशि में शनि वक्री हो रहे हैं और आपके तो सप्तम भाव में वैसे ही शनि बैठे हैं और शनि की दृष्टि आपकी राशि पे चल रही है। अब जो शनि वक्री हो रहे हैं उसका क्या प्रभाव आप पे रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ऋषियों ने लिखा है, सप्तमे भावे शनि वक्रा दाम्पत्य प्रेम सुखदायका, यानी सप्तम भाव जो होता है रिलेशन का, एक्स्ट्रा रिलेशन का, मैरिटल रिलेशन का, वैवाहिक जीवन का होता है। अब क्या हो गया, यहाँ पर शनि वक्र हो गया तो कुछ लोगों का विवाह का योग 140 दिन के अंदर बन जाएगा। 140 दिन तक शनि वक्री है। कुछ लोगों का लव एंड लव शुरू हो जाएगा और कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन सकता है। तो याद रखिएगा, शनि जो सप्तम भाव में तो कहीं ना कहीं वैवाहिक या प्रेम का सुख बढ़ाएंगे। जो भी तकरार है वो दूर हो सकती है। और साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन में कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी सॉल्व इस 140 दिन के अंदर हो जाएगा। यानी सप्तम भाव की जो भी समस्या है वो दूर होने वाली है। साथ ही साथ जून के महीने में देखा जाए तो 8 घटनाएं सिंह राशि वालों के साथ में होगी। बड़े डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए आप जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज से ज़रूर जुड़े। पहली घटना के बारे में बात करें तो पहली घटना देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो सबसे पहले हम शरीर की स्थिति जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य के स्वामी यानी आपकी राशि के स्वामी कहीं ना कहीं दसम स्थान में वृषभ राशि में बैठे हैं। यानी वृषभ राशि में ठीक ठीक बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, हालांकि दसम में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 15 जून तक देखा जाए तो भाई बहनों से आपके ज़बरदस्त वाद विवाद रहेंगे। माता पिता से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, बाथरूम या नदी के किनारे जब भी आप जाते हैं या बाथरूम अगर आपका घर में गीला है तो थोड़ा सावधानी से कदम रखें, नहीं तो बाथरूम और नदी के किनारे फिसलने से आपको हल्की चोट 15 जून तक लग सकती है। 17 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो मिथुन राशि में सूर्य आ जाएंगे, यानी आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 17 जून से लेकर और 30 जून तक आपको आपके काम के लिए किसी संस्था से अवार्ड मिल सकता है या फिर आपके ही ऑफिस में आपका किसी प्रोजेक्ट में चयन हो सकता है और सीनियर आपकी तारीफ कर सकते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 17 के बाद स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति की। तो धन 6 नंबर की कुंडली, यानी 6 नंबर का भाव धन भाव होता है। धन भाव का स्वामी नवम भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं गुरु राहु के साथ में बुध बैठे हैं। तो कुल मिला के 1 तारीख से लेकर 8 जून तक याद रखिएगा, 8 जून तक जब तक बुध ये नवम भाव में है तब तक धन की स्थिति सिंह राशि वालों की खराब रहने वाली है। खर्चे पे खर्चा रहेगा। इनफैक्ट आपकी EMI भी बाउंस हो जाएगी, आपके साइन में गड़बड़ी होगी, बैंक की ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी होगी। धन संबंधी 8 जून तक आप परेशान रहेंगे। 9 से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो बुध या फिर यहाँ से निकल के वृषभ और मिथुन राशि यानी आपके दसम और ट्रांजिट करने वाले हैं कहीं ना कहीं जून के महीने में। ये स्थिति अच्छी है। 3 जगह से धन लाभ आपको हो सकता है। पहला, पुराना धन आपको मिलेगा। बैंक की ट्रांजैक्शन से जो धन कट गया है वो वापस आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिलेगा, वो भी 9 जून से 30 जून के अंदर आपकी स्थिति अच्छी है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो चंद्र और केतु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो जून का महीना है माता के लिए अच्छा नहीं है। माता को हेल्थ में
ये परेशानी रहेगी। हेल्थ के इशू जून के महीने में रहेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक की पेन माता को रह सकती है क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ में विराजमान है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल है। मंगल 12वें में नीचे के बैठे हैं शुक्र के साथ में, वो 12वें में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो देखा जाए तो वाहन पे आपका खर्चा हो सकता है, भूमि का क्रय विक्रय पे आपका खर्चा, या भूमि में अचानक ही कुछ चीज़ क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, प्लास्टर डट जाएगा और आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन का योग भी मंगल 12वें में बैठ के बना रहे हैं। इसी प्रकार से जो पांचवी घटना हो रही है वो हो रही है स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है या सिंह राशि वाले जिनकी संतानें हैं उन पे ये घटना होगी। यानी देखा जाए विद्या के स्वामी गुरु कहीं ना कहीं 9वें भाव में जाके बैठे हैं, गुरु चंडाल दोष में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ सप्तम शनि की दृष्टि भी उन्हीं के ऊपर है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 16 जून तक स्टूडेंट और संतान का मन अशांत रहेगा। मित्रों के साथ में बुरे काम में आप इन्वॉल्व रहेंगे। साथ ही साथ घर से झूठ बोलकर आप मित्रों के साथ में जाएंगे और ये झूठ पकड़ा भी जाएगा। घर में आपको दंड भी मिल सकता है, खरी खोटी सुनने को मिल सकती है और आप अपना काफ़ी समय 16 जून तक बर्बाद करने वाले हैं। यानी 16 जून तक स्टूडेंट और विद्यार्थियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब 17 जून के बाद देखा जाए तो गुरु की शुभ दृष्टि, क्योंकि गुरु 9वें में बैठे हैं तो उनकी जो शुभ दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जल्दी ही गलत चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। प्लस मंदिर तीर्थ के दर्शन स्टूडेंट और विद्यार्थियों के होने वाले हैं और धार्मिक पुस्तकें आप पढ़ने लगेंगे। जो आपने गलत कर्म किए हैं 16 जून तक, उसका बड़ा पश्चाताप आपको होगा। छठी घटना देखे जाए तो नौकरी वालों के साथ हो रही है। नौकरी के स्वामी शनि केंद्र में बैठे हैं, 7वें भाव में बैठे हैं, तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक जो सिंह राशि वाले जितने भी लोग नौकरी करते हैं वो ध्यान से सुने। ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल है, वर्क रूटीन जो वर्क रूटीन जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कोई चेंज आपके कोई बदलाव नहीं आ रहा 16 जून तक। 17 जून से जैसे ही शनि वक्री होंगे, पुरानी जगह से या नई जगह से आपको कोई ऑफ़र ज्वाइन करने का, कोई नई जॉब का ऑफ़र आपको मिल सकता है। आपकी मर्जी, आप ले या ना ले, अच्छा पैकेज, अच्छी डेजिग्नेशन आपको मिल सकती है और शनि वक्री के कारण ये चीज़ें मिलेंगी। 7वीं घटना के बारे में अगर बात करें तो 7वां भाव यानी कि लव कपल, पति पत्नी, सबका 7वां भाव होता है, तो वहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक देखा जाए पति पत्नी और लव कपल के में देखा जाए तो करियर में या घरेलू रूटीन में वो अपने को बिजी रखेंगे, यानी बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे आपके लव पार्टनर या आपके मैरिड पार्टनर, यानी आपके लिए ज़रा सा भी समय नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। साथ ही साथ थोड़ा मोटा मन मुटाव भी रहेगा 16 जून तक, लेकिन जल्दी ही शांत हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका पार्टनर बहुत बिजी रहने वाला है, बल्कि आप कहेंगे इधर घूम ले उधर घूम ले, वो कहीं ना कहीं कैंसिल करते हुए नजर आएंगे। 17 जून के बाद जब शनि यहीं पर वक्री हो जा रहे हैं तो पार्टनर को पद प्रमोशन या धन का लाभ देने वाले हैं। साथ ही साथ लव कपल के लिए देखा जाए तो पार्टनर के जीवन में कई ज़्यादा बदलाव 17 जून में देखने को मिलेंगे, खासकर लव कपल के जीवन में। एक तो उनका स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहा है, हॉस्टल परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है और नौकरी या काम में परिवर्तन नज़र आ रहा है 17 जून के बाद, यानी लव कपल के पार्टनर में कई ज़्यादा परिवर्तन नज़र आएंगे। और 8वीं घटना के बारे में बात करें तो गुरु राहु बुध ये आपके 9वें भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं 9वां भाव विदेश यात्रा का भी होता है। 3रा, 9वां और 12वां भाव विदेश से संबंधित होता है। तो 3रे भाव में चंद्र केतु बैठे हैं, 9वें भाव में गुरु राहु बुध बैठे हैं, मतलब खराब बैठे हैं, और इसी प्रकार से मंगल और शुक्र नीच के बैठे हैं 12वें में। तीनों ही भाव कहते हैं ना, तीनों खाने चित बैठे हैं,
जून के महीने में। तो कुल मिला के विदेश संबंधी कामों में आपको असफलता मिल सकती है। विदेश में जाना है तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है। विदेश से संबंधित चीज़ें बड़ी कठिनाई से होने वाली है, ऑर्डर भी बड़ी कठिनाई से मिलने वाला है। खासकर 20 जून तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 20 जून के बाद थोड़ा शनि वक्री से और शनि की दृष्टि देखा जाए तो 9वें भाव में पड़ जाएगी। तो 20 जून के बाद आपका विदेश में जाना हो सकता है। कड़ी तहकीकात के बाद, 1-2 रिजेक्शन के बाद आपका अप्रूवल आएगा, मतलब इतनी जल्दी नहीं आएगा। जून के महीने में कड़ी तहकीकात के बाद आपका योग बनेगा। साथ ही साथ अब विदेश से आपको शिक्षा, जो स्टूडेंट को शिक्षा में जाना है तो उनका भी देखा जाए तो योग बनता है, तो 20 जून के बाद ही बनता है। तो कुल मिला के 9वां भाव 20 जून तक एटलीस्ट बहुत अच्छा नहीं है, उसके बाद अच्छा रहेगा। तो इस कार्यक्रम में हमने सिंह राशि के डिटेल में चर्चा कर ली है। अगर कार्यक्रम पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक में देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें। जय माता दी।